चलिए आज बात करते हैं अबाउट ऑप्शन ग्रीक। अब ऑप्शन ग्रीक की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस और उनकी प्रीमियम में डील करते हैं, ठीक है? कुछ इन द मनी में ट्रेड करते होंगे, कुछ एट द मनी में ट्रेड करते होंगे, कुछ आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। बट एग्ज़ैक्टली इन प्राइसेज़, इनकी जो प्रीमियम प्राइस है ना, प्रीमियम जो भी है वो किस वे में फ्लक्चुएट करेगा विद द अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, तो उनके मूवमेंट जो भी है, उसके रेस्पेक्ट में ऑप्शन की प्रीमियम किस वे में आपकी फ्लक्चुएट होगी या किस वे में इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ये स्टडी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो और आपको यही नहीं पता कि यार ऑप्शन की प्राइस मेरी किस वे में बिहेव करेगी जब मार्केट ऊपर या नीचे होगा, तो वहाँ आपको एसएल या आपके टारगेट जो आप लगा के चलेंगे वो हिट नहीं होंगे। तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हाँ, अराउंड अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है या 200 पॉइंट ऊपर जाता है, तो मेरा ऑप्शन कितना ऊपर जाएगा। अब मैंने कौन-सा ऑप्शन बाय किया है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि किस ऑप्शन को हमने बाय किया है और वो किस वे में बिहेव करे। तो बिहेवियर अगर हम बात करें, ऑप्शन का बिहेवियर क्या रहेगा जब मार्केट या अंडरलाइन मूवमेंट देगा। तो वो बिहेवियर किससे पता करेंगे? तो उस बिहेवियर को पता करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, जिन पे ये अ, आपकी प्रीमियम ऑप्शन की प्रीमियम डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट वन इज़ डेल्टा। अब डेल्टा है क्या है? एग्ज़ैक्टली एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? या फिर मैं पहले एक डेफिनेशन बता देता हूँ, जो आपको समझनी है, फिर हम एग्ज़ाम्पल से समझें। डेफिनेशन क्या है? कि यार जो भी आपकी ऑप्शन की प्रीमियम, उसमें अ, कितना चेंजेस आता है ड्यू टू द यूनिट चेंज इन अंडरलाइन, ठीक है? अब ये क्या है? मतलब अगर 22,000 पे मार्केट है, लेट्स अज्यूम निफ्टी 22,000 पे बंद हो रहा है, और 22,001 पर अगर हमारा ये निफ्टी जा रहा है, तो वो 1 पॉइंट के मूवमेंट से आपकी ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आता है, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हो सकता है 0.2, 0.3, 1, ठीक है? ये चेंजेस किस की वजह से आते हैं? तो ये चेंजेस जो आते हैं वो डेल्टा की वजह से, ठीक है? और डेल्टा होता क्या है कि 1 पॉइंट का जो मूवमेंट होगा अंडरलाइन में, उसकी वजह से ऑप्शन की प्रीमियम में जो मूवमेंट आएगा, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। 1 पॉइंट के मूवमेंट की बात है। सर हाँ, 1 पॉइंट का तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, है ना? कोई नहीं करता। बट यहाँ से यहाँ देखेंगे, अगर हम 22,000 से 100 पॉइंट चला जाएगा तो हमारी प्रीमियम कितनी बढ़ेगी, ठीक है? अब कुछ कहेंगे 50। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि यार कौन-सी स्ट्राइक प्राइस हमने ले रखी है। हर एक की प्रीमियम डिफरेंटली इंक्रीज़ होगी। देखिए, ये नहीं कि 22,000 भी ₹50 बढ़ेगा, या 21,900 भी ₹50 बढ़ेगा, 21,800 भी ₹50 बढ़ेगा, या फिर 22,300 भी ₹50 बढ़ेगा, ऐसा नहीं, है ना? यानी अगर निफ्टी हमारा 22,000 से 22,100 जाता है, तो हमारी प्रीमियम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीमेंट देगी, या डिफरेंट टाइप से इंक्रीज़ होगी, ठीक है? कौन-सी प्रीमियम? कॉल की प्रीमियम इंक्रीज़ होगी और पुट की प्रीमियम डिक्रीज़ होगी, बट सबकी वैल्यू सेम नहीं होगी। हर प्रीमियम डिफरेंट वैल्यूज के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है? वो डिफरेंट वैल्यूज क्या है? यार यूनिट चेंज की वजह से जो भी आपका प्रीमियम में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। अब ₹100 में चेंज आ रहा है, 100 का चेंज आ रहा है प्रीमियम में, सॉरी इंडेक्स में। तो अंडरलाइन में अगर हमारा ₹100 का चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के चेंज को, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा कि कितना मेरी प्रीमियम में इंक्रीमेंट होगा या कितनी मेरी प्रीमियम इंक्रीज होगी। अब क्या डेल्टा सबके लिए सेम होगा? तो डेल्टा सबके लिए सेम नहीं होगा। डेल्टा की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी 0 टू 1, ठीक है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ैक्टली 0 नहीं होती, ठीक है? माइनरी चेंज 0.0000 समथिंग कुछ भी हो, बट हाँ, एग्ज़ैक्टली 0 नहीं होती, वो एक्सपायरी के दिन। और एग्ज़ैक्टली 1 वो भी ऑलमोस्ट नहीं होती, है ना? बट कहाँ पर 0 होगी, कहाँ पर 1 होगी? देखो, एटीएम की बात करूँ तो 0.5 होती है, यानी अगर ₹100 का चेंज आएगा, तो आपका ₹50 की प्रीमियम में इंक्रीज़ होगा। बट कब? जब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, ठीक है? तो
ये जो बात कर रहे हैं हम कि कितने चेंजेस के साथ, ठीक है, कितना अंडरलाइन में चेंज आया और उसके रेस्पेक्ट में हमारी ऑप्शन प्राइस में चेंज आया, ठीक है। तो वो ऑप्शन प्राइस में जो चेंज आता है, यूनिट चेंज ऑफ आपकी अंडरलाइन, तो वो कहलाता है हमारा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्लियर है? डेल्टा क्या है कि यार 100 रुपए की, 100 रुपए अंडरलाइन में चेंज आया तो वहाँ 50 रुपए चेंज आ रहा है, लेट्स अज्यूम। और 100 रुपए की अंडरलाइन में चेंज की वजह से आ रहा है, तो 1 रुपए की अंडरलाइन चेंज की वजह से कितना होगा? 50 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.5, ठीक है। तो 0.5 हमारी इस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा निकल गया, ठीक है। अब बात कर लें, आपके पास यहाँ डेल्टा गिवन होता है इन ऑप्शन चेन, आप कई प्लेटफॉर्म है वहां पे उन्हें ऑन कर सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या है। अब अगर मेरे को पता है कि यार 0.5 डेल्टा की वैल्यू है, तो जब 100 पॉइंट जाएगा तो मैं जबरदस्ती 100 पॉइंट का टारगेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्या टारगेट लगाऊंगा, और 0.5 से मल्टीप्लाई करके, यार ये 50-60 पॉइंट जा सकते हैं, तो 50 पॉइंट का टारगेट लगाऊंगा। आपके सारे 50-50 पॉइंट जाएंगे। दूसरी चीज, तो वो अंडरलाइन यहाँ अगर एटीएम की बात करूँ तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यूज होती है 0.5। बट हाँ, जैसे जैसे आप डीप इन द मनी चले जाओ, यानी अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूँ, जैसे मैं 21,000 सी की बात करूँ, तो वहां पर ऑलमोस्ट 1 के अराउंड है। अगर मैं 900 की बात करूँ तो हो सकता है 0.55 हो, 800 0.56 हो, इन द मनी। जैसे मार्केट बढ़ेगा उसमें थोड़ा ये ज्यादा तेजी से बढ़े। बट अगर मैं बात करूं आउट ऑफ द मनी की, यानी अगर 22,000 पे मार्केट है तो 22,300 की बात करूं, तो वहां पर क्या होगा, आपका डेल्टा की जो वैल्यूज होगी वो 0.3, 0.2, 0.1, 0.001, इससे जैसे आप डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे तो फिर वहां पे वैल्यूज 0.0001 इस टाइप से आपकी वैल्यूज आएंगी डेल्टा। मतलब यहाँ पर 100 पॉइंट का डिफरेंस आएगा तो वहाँ 0.1, यानी अगर मैं 25,000 सी की बात करूँ, ठीक है, 30,000 सी की बात करूँ, वहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है? इतने डीप इन आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सिमिलर वे में डीप इन द मनी की बात करूँ तो वहां पर ऑलमोस्ट वन, यानी ऑलमोस्ट वन बोल रहा हूँ, वन नहीं होगा बट ऑलमोस्ट वन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि यार 22,000 से 100 पॉइंट जाएगा तो वो भी 95-97 पॉइंट इंक्रीज करेगी आपकी प्रीमियम। कहाँ पर? जहाँ पर आपके जैसे 21,000 सी होगा, या फिर हम बात कर लें 20,000 सी होगा, तो काफी डीप इन द मनी की बात। तो वहां पर कितना होगा? ऑलमोस्ट 1 के अराउंड, यानी 0.9 से 97, 100 रुपए के चेंज में कितना आ जाएगा? 97, 98, 99, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से आपकी ऑप्शन की प्रीमियम का क्या मूवमेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारा डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू सबके लिए सेम नहीं होती, क्या होती है? 0 to 1 तक होती है। जीरो एग्जैक्टली नहीं, जीरो कहाँ होगी? आउट ऑफ द मनी के केस में, और 1 कहाँ होगी? इन द मनी के केस में, ठीक है, डीप इन द मनी। और एटीएम पे ऑलमोस्ट वैल्यू 0.5 रहेगी, रहती है इसकी डेल्टा की। तो अगर हम एटीएम स्ट्राइक प्राइस लेके चल रहे हैं या उसका कॉल एंड पुट ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 50 पॉइंट का मूवमेंट देगा। और अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे चला गया तो भी ये 50 पॉइंट डिके भी करा सकता है, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली कराएगा नहीं, क्योंकि इसकी डेल्टा अलग है, इसका डेल्टा अलग है। जब आप नीचे जाओगे तो आपको इन दोनों का फिर एवरेज करना पड़ता है, बट रफली कैलकुलेशंस के लिए हम ये कर लेते हैं कि हाँ यार ऑलमोस्ट इतना उसका डिके हो। तो यहाँ क्लियर हो गया हमारा कि इन द मनी में डेल्टा की वैल्यूज क्या होगी, आउट ऑफ द मनी में डेल्टा की वैल्यूज क्या होगी, एटीएम पे डेल्टा की वैल्यूज क्या होगी। तो एक तो इस चीज पे डिपेंड करता है आपका ऑप्शन की प्रीमियम किस वे में बिहेव करती है। ये तो गया फर्स्ट डेल्टा। सेकंड, गामा पे भी डिपेंड करता है। अब गामा क्या है भाई, ठीक है। अब देखो गामा क्या है, एक तो हमने डेल्टा पढ़ा कि इसका 0.5 होगा, इसका पॉइंट लेफ्ट से 0.4 होगा, ठीक है। जैसे जैसे इधर जाओगे तो जीरो की साइड जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जीरो की साइड जाने में बहुत टाइम लगा देगा, यानी 1,000 पॉइंट पे जाके पॉइंट जीरो पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यार इन दोनों के बीच में 100 पॉइंट के डिफरेंस में इसका 0.5 है और इसका 0.4, यानी 22,000 का 0.5 है और 100 पॉइंट डिस्टेंस पे 0.4 है, That's all, ठीक है। तो चेंज इन डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू अंडरलाइन, यानी अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट हो तो ये रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यूज कितनी चेंज होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा गामा।
गामा क्या है कि यह चेंज इन डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू यूनिट मूवमेंट इन अंडरलाइन। तो अंडरलाइन यानी जो भी स्टॉक आप बाय कर रहे हो, इंडेक्स आप बाय कर रहे हो, ठीक है। तो अंडरलाइन वो वाली चीजें जो मार्केट प्राइस, वहां पर अगर 1 रुपए का चेंज हुआ तो आपके डेल्टा में कितना चेंजेस आए, वो रिफ्लेक्ट करता है। सर 1 रुपए के चेंजेस में तो कोई डिफरेंसेस नहीं आएगी, है ना, नो डाउट, रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। बट हाँ, 22,000 से 100 पॉइंट के इसमें आपको 0.1 का डिफरेंस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 0.1 डिवाइड बाई 100, तो वहां से निकालेंगे यार गामा की वैल्यूज किस स्पीड में चेंज हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा में जो चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू यूनिट मूवमेंट इन अंडरलाइन, वहां से हमें मिल जाएगा गामा की वैल्यूज, ठीक है। गामा की वैल्यूज क्या रिफ्लेक्ट करेगी, चेंज इन डेल्टा ड्यू टू, यहाँ अंडरलाइन में जो 1 रुपए का मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से डेल्टा में क्या चेंजेस हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारा गामा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब गामा क्या करेगा, गामा भी क्या करेगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे अगर अब मैं ऊपर जाऊं, यानी यहाँ से खोल लिया मैंने 22,000 का, और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये तो इन द मनी होता जाएगा ना, 22,200 पहुंचा था, ठीक है। तो अब 0.5 के रेस्पेक्ट में थोड़ी बढ़ेगी, तो फिर अब किसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगी, तो अब हम ये लेके चलेंगे कि यार यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं गामा, ठीक है, गामा में चेंजेस आ रहे हैं वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यानी अगर मैं 22,200 पर बैठा हूँ और मैं बोलूँ कि यार मैंने 22,000 पे कॉल लिया था और 200 पर पहुंच गया, तो इसकी वैल्यू 200 के साथ से 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 रुपीज बढ़ेगी। नहीं, 100 से ज्यादा बढ़ेगी, कितनी बढ़ सकती है, 120 बढ़ सकती है, 130 बढ़ सकती है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अब इन द मनी होता जाएगा, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा ये इन द मनी होता जाएगा। यहाँ पर जो डेल्टा का फ्लक्चुएशन है, डेल्टा में जो चेंजेस है वो अंडरलाइन की मूवमेंट के साथ चेंज होते जाए। तो इसलिए गामा का भी इफेक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्टली आप डेल्टा को ही लेके चलें और फिर मूवमेंट कैलकुलेट कर लें तो दिक्कत है, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव की बात, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में 0.5, फिर जैसे जैसे यहाँ 800 पे पहुंच गया और हमने कॉल ले रखा है, तो अब वो डीके उस रेस्पेक्ट में नहीं होगा जैसा पहले हो रहा था, क्योंकि पहले 0.5 था, वो एटीएम था, बट अब आउट ऑफ द मनी हो गई। 21,800 के रेस्पेक्ट में अगर मैं 22,000 का कॉल देखूंगा तो वो आउट ऑफ द मनी, तो अब डीके 0.3 या 0.2 के रेस्पेक्ट में हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये समझना होगा कि यार ओनली डेल्टा के कैलकुलेशन से नहीं, हमें गामा का भी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हमारी प्राइस थोड़ी देर बाद यानी इन द मनी होने के बाद उसमें चेंजेस आएंगे, डेल्टा में चेंजेस आएंगे, और ये जो चेंजेस इन डेल्टा है पर यूनिट मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन इज कॉल्ड एज अ गामा, ठीक है। तो गामा क्या है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट आता है थीटा। अब थीटा क्या है, देखो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारी, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपकी हर स्ट्राइक प्राइस एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। एक एक्सपायरी डेट होती है, कौन सी होती है, इंडेक्स की बात करूं तो वीकली होती है, और स्टॉक्स की बात करें तो मंथली होती है। बट अगर इंडेक्स की बात करें, जिसमें वीकली की बात कर रहा हूँ, तो एक वीक बाद अगर मान लो 22,000 का कॉल लिया मैंने, ठीक है, थर्सडे में एक्सपायरी होती है, तो 22,000 का कॉल लिया वो 150 रुपये का, और अगर मार्केट 7 दिन यानी 5 दिन ट्रेडिंग, 5 दिन में यही 21,900 गया, 21,000, 22,100 गया, और वापस आके 22,000 पे ही क्लोज कर गया, तो क्या होगा, मेरी वैल्यूज, मेरा प्रीमियम जो 150 का बाय किया था वो जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली वो 150 रुपये थे क्या, वो थी आपकी टाइम वैल्यू, क्योंकि आपको 5 दिन का वक्त मिला था, लास्ट थर्सडे से ये थर्सडे, या किसी में महीने का मिला था, किसी ने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी परचेस की तो उसे 2 वीक का मिला था। तो ये क्या है आपकी, ये टाइम वैल्यू, या हाँ इतना टाइम बचा है, इतने टाइम में उसकी जो वैल्यूज है वो, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे डिके करता जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर, तो ये आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। यानी ये तो क्या करेगा, जो 150 रुपये की चीज खरीदी है वो धीरे धीरे गलाता रहेगा, अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये उसे गलाता रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपने 150 की चीज खरीदी, वो आज अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होके 22,000 पे रुक गया, तो वो 130 की हो जाएगी, दूसरे दिन फिर 110 की हो जाएगी या 100 की हो जाएगी, तीसरे दिन फिर 80 70 की हो जाएगी, और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वो फिर जीरो हो जाएगी, समझ रहे?
तो डे थीटा क्या करता है, थीटा स्ट्राइक की प्रीमियम को गलाने का काम। तो 22,000 की हमने तो 600 जाते भी देखा, तो वो जाएगा वो अलग चीज है, वो डेल्टा की वजह से जाएगा। बट थीटा आपके फेवर में नहीं है। थीटा का मतलब है कि प्राइस की जो भी टाइम वैल्यूज उन्हें कम करना। ऑप्शन बायर के फेवर में थीटा नहीं होता। ठीक है, थीटा किसके फेवर में होता है, जो ऑप्शन सेल करता है। ये भी बोल सकते हैं कि यार जो ऑप्शन सेल कर रहा है आपको, वो 5 दिन का मौका दे रहा है, 5 दिन का टाइम दे रहा है, 5 दिन में उसका भी तो लॉस हो सकता है ना। वो 5 दिन की वैल्यू है। ठीक है, थीटा क्या है, 5 दिन की वैल्यू है ना। तो जो स्ट्राइक प्राइस बनती है, हमारी स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम निकल के आती है, वो एक तो उसकी इंटरनल वैल्यूज होती है ना, और प्लस एक टाइम वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 900 का सी 22,000 पर है, तो 900 का सी में क्या होगा, 100 रुपये तो इसमें है ही सर, प्लस इसकी टाइम वैल्यूज होगी। 100 प्लस टाइम वैल्यूज मान लो 80 रुपये, 90 रुपये, तो 180 रुपीज उसकी प्रीमियम हो। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली वैल्यूज तो यहाँ 100 ही रुपये थी। अब वो 90 रुपये या 80 रुपये क्या थी, वो थी हमारा थीटा। एंड जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, निकलता जाएगा, तो वो डिके होके वो टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर 22,000 पे भी क्लोज होता है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 100 रुपये ही रहेगी। तो अल्टीमेटली थीटा क्या करता है, थीटा टाइम के साथ डिके करता है। ठीक है, ये क्लियर रखना। थीटा हमारे फेवर में नहीं है, हमारे फेवर में इन द सेंस कि ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं है, ऑप्शन सेलर के फेवर में। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं जिसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए, तो वहां पर ये थीटा आपको एक काम करे। ठीक है, कई लोग केवल थीटा डिके से ही अपना घर चलाते हैं, तो काफी अच्छा कमाते हैं, और उनके पास कैपिटल उतना होता है। ठीक है, वेगा की बात कर लेते हैं। वेगा क्या है, देखो एक मार्केट में वोलेटिलिटी होगी। आपने देखा होगा, बजट आया वोलेटिलिटी बढ़ गई। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा इलेक्शंस आएंगे वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने देखा फेड की मीटिंग आती है एकदम वोलेटिलिटी स्पाइक होती है। तो जो वोलेटिलिटी होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रीमियम में स्पाइक आता है। ठीक है, तो वेगा जैसे जैसे इंक्रीज होगा, या इंडियन विक्स की बात करें, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स बीएससी एनएससी पे कर रहे हैं, तो इंडियन विक्स की बात करें, विक्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, तो आपकी प्रीमियम की वैल्यूज बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट यही है, बट विक्स 10% बढ़ गया, प्रीमियम की वैल्यूज बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम में कॉम्बिनेशन वीगा का भी हो, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट जब इसका इम्पैक्ट पड़ता है तो काफी ज्यादा। ठीक है, लाइक अगर एटीएम की बात करूं, एटीएम अगर मान लो आपको 100 रुपए पे मिले एक दिन पहले, बट अगर ये वैल्यू जब कोविड टाइम पे आपकी 80 रुपए तक चली गई, यानी विक्स की वैल्यू, तो उस टाइम पे ये वैल्यू ये आपको 1,000 2,000 पे भी नहीं मिलता था। तो ये केवल वीगा की वजह से। बट वीगा कब होता है, जब सडन इम्पैक्ट आता है, सडन वैल्यूज आती हैं, कुछ इवेंट्स आते हैं, तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। बाकी टाइम भी होता है, बट हाँ उतना नहीं। ठीक है, यानी मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो वीगा कम होता जाएगा, और प्रीमियम डिके होती जाएगी। बट जैसे ही मार्केट में कुछ भी न्यूज आई या मार्केट ने सर्टेन लेवल तोड़े, तो वीगा की वोलेटिलिटी आती है और एकदम फ्लक्चुएशन हायर साइड होते हैं, तो वीगा की वैल्यूज बढ़ जाती हैं, प्रीमियम्स की वैल्यूज बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। लास्ट है रो। अब रो क्या है, रो का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बट ये क्या है, एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट वो क्या होता है, साल 2 साल में एक बार। ठीक है, या इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट वो भी स्लाइटली, डेली बेसिस पे नहीं, कि फ्लक्चुएशन हो रहे हैं मार्केट में, प्रीमियम के फ्लक्चुएशन पे इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता इतना, है ना। बट कब कब होगा, जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तब आपका रो का इम्पैक्ट आएगा, वो भी स्लाइटली। तो ये 5 पॉइंट है जो ऑप्शन वीक में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इनके बिना ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लोग बात करते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ पता होता है तो बेटर वे में ट्रेडिंग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, कॉल के लिए बात की, पुट के लिए, तो पुट के लिए भी वही चीजें होंगी। ठीक है, यानी पुट बाय करना है तो नीचे जाएगा, तो उसमें भी वैल्यूज इंक्रीज होंगी। ठीक है, यानी डेल्टा की वैल्यूज उसमें भी आएंगी, गामा की वैल्यूज आएंगी, थीटा की वैल्यूज आएंगी, बीटा सब, कॉल एंड पुट, यानी एग्जैक्टली ये प्रीमियम पे डिपेंड, प्रीमियम पर इम्पैक्ट डालता है। अब कॉल हो या पुट हो, सब पे डाला। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, है ना। थैंक यू।